इस कायनात में अगर बख्शिश चाहते हो ना, बख्शिश चाहते हो, किसी ने पैगंबर से पूछा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है रावी, पैगंबर के साहबी हैं, पैगंबर से पूछा कि या रसूलल्लाह इस कायनात में सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है, सबसे प्यारा अमल कौन सा है? पैगंबर ने फरमाया वक्त पे नमाज पढ़ो। जब नमाज का वक्त आए तो वक्त पे नमाज पढ़, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमर है। और उसके बाद सवाल किया कि या रसूलल्लाह इसके बाद अगर कोई नेकी करना चाहूँ तो कायनात में कोई सबसे ज़्यादा महबूब अमल बताए। कहते हैं बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ नेकी कर। नमाज के बाद अगर नेकी है तो माँ बाप के साथ एहसान करना। लेकिन आज इस छोटे से मोबाइल ने हमें उस हद तक पहुंचा दी है। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल है, माँ बाप शिकायत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे में चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा करता है, बात बात पे नाराज होता है, कोई बात नहीं मानता। तो इस छोटे से शैतानी आले ने बच्चों को वालिदैन से इतना दूर कर दिया है कि वो माँ बाप के बगैर रहने के लिए तैयार है, लेकिन एक घंटे के लिए भी इस लानत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। घर में जब बैठते हैं ना, कोई टाइम ऐसा जरूर निकालें, सलामत रहें, कोई टाइम ऐसा जरूर निकालें जब आपका मोबाइल बिल्कुल हर किस्म की कॉल से बंद हो, फ्लाइट मोड लगा के माँ बाप के साथ बैठें, उनसे अपनी बातें शेयर करें, उनसे दुआएं लें। मैं कहता हूँ बड़े हैरान होते हैं लोग, गाड़ियां लेके पीरों फकीरों के रोजे पे, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरे घर में बैठा है। कभी माँ को कहे ना कि अम्मा हाथ उठा के मेरे लिए दुआ मांग, मैं देखता हूँ कैसे कबूल नहीं होती। अपने बाप को कहे, भाई मासूम का फरमान है कि अगर हाकिम रियायत के लिए दुआ मांगे अल्लाह कबूल करता है, नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगे कबूल करता है, और तीसरा अगर कोई बाप अपने बेटे के लिए दुआ मांगे रब रद्द नहीं करता। तो रब की निगाह में तेरा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, उससे दुआएं मंगाया कर। लेकिन आज क्या आलम है, जिनके बारे में अपने दुख अपने हालात वो बयान करने के लिए जिनके लिए हुक्म दिया है, उनसे छुपा करके दूसरों से अपने राज जो है वो बिल्कुल ये हकीकत कह रहे हैं। आप यकीन जाने, मैं अक्सर कहा करता हूँ अपनी मजालिस में, खुदा के लिए इस पूरा शोभ जमाने में अगर औलाद की तरबियत करनी है ना, बाप को कहूँगा बेटे का दोस्त बन जा, माँ को कहूँगा अपनी बेटी की सहेली बन जा। जिनके माँ बाप उनके दोस्त होते हैं ना, वो अपने शिकवे मोहल्ले में किसी नामारम के साथ बयान नहीं करते। अगर आपकी बेटी अपने दिल का मसला मोहल्ले के किसी नामारम से या किसी गैर से शेयर कर रही है, तो फिर अपने ताल्लुकात पर गौर करें कि आपका औलाद से रिलेशन क्यों कमजोर है कि वो आपसे ज्यादा मोहल्ले के किसी नामारम पे एतमाद करके उसको बात समझा रही है। खुदा के लिए मुश्किल दौर है। अपनी औलाद के दोस्त बन के रहें और उसके अजीज बन के रहें। और यहाँ पर एक बात कहूँगा, हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, अब तो अल्लाह माफ़ करे हालात ये बन चुके हैं, वालिदैन डरते हैं औलाद को कैसे समझाएं। अच्छा, डर किस बात का होता है कि अगर मैं कहूँगा तो कहीं बुरा ना मान जाए, कि घर से ना निकल जाए, नाराज़ ना हो जाए, खाना खाना ना छोड़ दे। तो कहते हैं यार कितने बदनसीब हो आप लोग, आपकी वजह से माँ बाप इतने खौफ में हैं कि आपकी इस्लाह के लिए एक जुमला तक नहीं कह सकते। तुमने अपने आप को माँ बाप के सामने कैसा पेश किया है। इसलिए तो शायर ने क्या खूब कहा था, इसी कैफियत को, वो बाप की कैफियत जो दर्द भरी कैफियत से गुजर रहा होता है, ज़बान पे लफ्ज़ नहीं होते, बेटा बात मान नहीं रहा होता, तो उस वक्त शायर ने क्या खूब कहा है कि वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था लरसते होठों से, ज़ईफ़ बाप ने बेटे से बात करनी थी, उसे लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे, वो लफ्ज़ ढूंढ रहा था लरसते होठों से, ज़ईफ़ बाप ने बेटे से बात करनी थी। पालने वाले मैं कैसे बात करूं, मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं मेरे बेटे को बुरा ना करे। ना करो मेरे भाई, ये मोबाइल नहीं था तब भी आप जिंदा थे, ये नहीं होगा तब भी आप जिंदा रहेंगे, लेकिन खुदा कसम जिस दिन बाप चला जाएगा ना, दीवारों के कोने ढूंढ के रोगे, तुम्हें कंधा नहीं मिलेगा जिस पे सर रख के रो सको। ये उनसे पूछो ना जिनके चले गए हैं,
कदर करें, कदर करें। खुदा कसम इस दुनिया के अंदर अगर जन्नत कमाना चाहते हो, माँ बाप राजी हैं तो तुम्हारा रब राजी। मासूम ने फरमाया है जो अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अपने रब का भी शुक्रगुजार नहीं है। जो माँ बाप का शुक्रिया अदा करता है वो अपने रब का भी शुक्रिया अदा करता है। एहतराम सिखाया है 14 ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जब खाना खाते थे कभी भी अपनी माँ के साथ बैठ के खाना नहीं खाया, यह उनका किरदार था, तारीख में मौजूद है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम देखिए वालिदैन के साथ बैठना इबादत है, बाकी बैठते थे, लेकिन खाना कभी इमाम ने अपनी माँ के साथ नहीं खाया। उसकी वजह पूछी गई कि मौला क्या वजह है कि आपने कभी अपनी माँ के साथ दस्तरखान पे बैठ के खाना नहीं खाया। इमाम कहते हैं मैं इसलिए खाना नहीं खाता हूँ कहीं ऐसा ना हो किसी एक लुकमे का इरादा मेरी माँ ने किया हो और वो मैं तोड़ के खा जाऊँ, मुझसे ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। तेरा इमाम तो ये है कि जो एक लुकमे का भी ख्याल करता है कि जो माँ ने तोड़ने का इरादा किया है वो कहीं मैं ना तोड़ लूँ। तो यहाँ सवाल हो सकता है भाई इमाम तो मासूम थे, इमाम तो मासूम थे ना, वो जानते थे कि कौन सा लुकमा तोड़ना है कौन सा लुकमा नहीं तोड़ना। मैं कहूँगा इमाम मासूम थे, माँ तो मासूमा नहीं थी। इमाम ने इसलिए ख्याल रखा है। तो खुदा के लिए आज के दौर में माँ बाप के लिए वक्त निकालें। इस पुरआशोब ज़माने में, इस पुरदर्द और तकलीफ़ भरे लम्हात के अंदर अगर आप माँ बाप के एहसान करने वाले और उनसे नेकी करने वाले और जिन्होंने दुनिया में लाया है तो उनसे वफ़ादार नहीं है तो बाहर क्या वफ़ादारी के वादे कर रहा है। जिनकी वजह से दुनिया में आया, जिन्होंने अपने हाथ से तुझे लुक़मे तोड़ तोड़ के खिलाए हैं, वो पूछना कभी उनसे, कभी उनसे पूछना। ये जिनकी औलादें हैं ना, ये आप बेहतर समझोगे। बच्चा जब पहली दफ़ा ज़बान पे कोई लफ्ज़ कहता है ना, पूरे मोहल्ले में बाप मिठाइयाँ मांगता है, पूरे मोहल्ले में बांट रहा होता है। भाई क्यों? आज मेरे बेटे ने सबसे पहला लफ्ज़ कहा है। और तू तो शुक्र अदा कर, जब तू लफ्ज़ कहता है ना, तेरे माँ बाप ने तुझे सबसे पहले अपना नाम याद नहीं कराया, अपनी ज़ौजा का नाम याद नहीं कराया, सबसे पहले तुझे लफ्ज़ याद कराया है। तो कहता है पुत्र जब बैठ गिरता था ना, कहता है पुत्र या अली कह के खड़ा हो। तुझे अपने पीर का नाम याद कराया तेरे बाप ने, तो उसका शुक्रिया अदा कर जिसने तेरी ज़बान पे सबसे पहले लफ्ज़ अली लेना सिखाया। और शुक्रिया अदा कर अपनी उस माँ का। देखिए ना, कोई किसी के बच्चे को मारे या गिर जाए, निशान पड़ जाए, तो माएँ रोते रोते पागल हो जाती हैं। वही माएँ अपनी आंखों के सामने खड़े होकर कई देर तक अपने बच्चे को मातम सिखाती हैं। बच्चे को तकलीफ होती है, दर्द होती है, लेकिन माँ खुश हो रही होती है। क्यों? कि मेरा बेटा मेरे हुसैन का मातमी बन रहा है। जिस बाप ने तुझे अली अली सिखाया, जिस माँ ने तुझे हुसैन हुसैन करना सिखाया, उनसे कभी दगा ना करना, उनको कभी तनहा न छोड़ना, उनको कभी रोता हुआ खुदा न करे किसी की माँ बाप उसकी वजह से रात रोते हुए सो जाएं। खुदा न करे हम में कोई ऐसा बंदा बैठा हो। और खुदा के लिए अगर गलती हुई है, मासूम नहीं है, खताकार हैं, अगर गलती हुई है ना तो मजलिस अज़ा में नियत करके जाओ कि आज जाके माफ़ी मांगूंगा। वो बेशक ऐसा नहीं है कि आपसे गलती हुई और वो आपसे नाराज़ हैं। अल्लाह ने वो मखलूक बनाई नहीं है माँ बाप की। आप सारा दिन उन्हें सताते हो, शाम को फिर भी अगर खाना नहीं खाओगे ना, रूठे हुए बच्चे के सामने माँ खुद खाना लेके चले जाएगी, पुत्र खा लें। आप आज जाके माफ़ी मांगोगे ना, खुदा कसम वो राज़ी तो है लेकिन दिल बाग बाग हो जाएगा, और तो कोई नहीं तेरा रब राज़ी हो जाएगा। सफ़े अज़ा में इससे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? अगर ये गलती किसी से हुई है, आज की मजलिस का सदका जाके अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना। और मैं अपने शागिर्दों को कहा करता हूँ, जब भी किसी मुहिम पे जाना हो, कोई मुश्किल अमर है, कोई काम नहीं हो रहा, किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो, एक अमल करके देखना, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए घर से निकलो, माँ की पेशानी पे बोसा दे के जाओ, मैं देखता हूँ तुम्हारा कैसा खुदा तुम्हारी मुश्किल हल नहीं करता। अमल करके देखो। आपके घर में वली और तुम्हारी वलीया बैठी है। अपने पैसों को पीरों फकीरों के दरबारों पे जाके ज़ाया ना करो। मैं ये नहीं कहता हूँ दरबारों पे न जाओ, जाएं, फातिहा पढ़ें, और मदद भी मांगनी है तो 14 का दरवाज़ा है। जिसके 14 पीर हो वो 15वें के दरवाजे पे जाके नहीं मांगता। अपना अकीदा ठीक करो। क्या अली से मांगते हो तो नहीं मिलता,
अली का वसीला तो रब को तो नहीं मिलेगा, अब्बास का वसीला तो नहीं मिलेगा। जब इतने सारे खुदा से दिलवाने वाले मौजूद हों तो किसी अहरे गहरे फकीर के दरवाजे पर जाकर दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है? अपने अकीदे ठीक कीजिए।